ये जो आप कभी कभी कहते हैं ना बुद्ध के साथ केतु जुड़ता है, हाँ, तो वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में। अब देखिए हमने एक डिटेल देखी आप, एक टेक्नोलॉजी होती है उसको बोलते हैं कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, CFD। ये उसकी रिसर्च हेड थी, को 1997 में सिलेक्ट कर लिया गया पहली फ्लाइट के लिए। तो ये पहली इंडियन औरत हो गई जो स्पेस में पहुंची। ये कुंडली, ये आई हमारे पास में कुंडली, जो कनाडा के एक सब्सक्राइबर हैं अपने, उन्होंने हमसे कहा कि इस समय जिस तरीके के विश्व में वो सब चीज़ें चल रही हैं कि एलॉन मस्क वगैरह जो है वो एरोनॉटिकल सब चीज़ें कर रहे हैं नहीं, तो उसमें ये कह रहे थे कि कल्पना चावला की हमको याद आ गई। तो इन्होंने कहा, फिर हमने उनकी डिटेल वगैरह खोज के आपको भेजी, आप इसको एक बार अध्ययन करिएगा इसका। ये देखिए, ये एक एरोनॉटिकल साइंटिस्ट थी, हाँ, है ना, तो मालूम, जिनकी डेथ हो गई थी विमान से आते समय, स्पेस शटल में, हाँ, कोलंबिया। हाँ, ये कोलंबिया, हाँ, अच्छा आपको याद थी है, कोलंबिया स्पेस। तो अब वृषभ लग्न की कुंडली है और मीन राशि है। तो लग्नेश इनका शुक्र बैठा है 12वें घर में, चर में। तो लग्नेश चर में, अष्टमेश का गुरु चर में, दीर्घायु हो गई। लग्न स्थिर में चंद्रमा, द्विस्वभाव, दीर्घायु हो गई। शनि चर, चंद्रमा, द्विस्वभाव, अल्पायु हो गई। आयु के हिसाब से तो ये कुंडली ठीक है, मध्यायु की है, मध्यायु की है। वही मध्यायु पे ही डेथ ही हुई है, मध्यायु 41 पे हुई, कालखंड जैसे बीता अल्पायु का, तो इनकी डेथ हुई। तो मार के इसको दशा आ गई। तो एक तो हाँ, ये चीज हो गई। अब इनकी देखिए, हम जिस हिसाब से हम बता रहे हैं उस हिसाब से आप इसको देखिए जरा। ठीक है। 1982 में ये यहाँ की अपनी पढ़ाई पूरी करके और अमेरिका मूव की, तब बुद्ध की महादशा चल रही थी, बुद्ध में मंगल, तो ये मूव कर दी अमेरिका। उसके बाद इन्होंने नासा ज्वाइन किया, बुद्ध में शनि में। ठीक है। हैं, शनि का कुछ है इसमें? अच्छा, शनि भाग्य भाव में बैठा है। अच्छा, ठीक है, अपने घर का। और बुद्ध की महादशा चल रही थी। और बुद्ध पंचमेश है। ठीक है, पंचम का फल करेगा, द्वितीय पंचमेश है। तो उसमें तो इनको विदेश जाना था, और चूंकि ये लग्न का मालिक 12वें घर में बैठा है, विदेश में ही है नहीं, तो वो इंडिया में वैसे भी नहीं रहती है ना। तो वो एक राजयोग भी बनेगा क्या? पंचमेश दशम में आएगा बुद्ध, पंचमेश, हाँ, दशम में आएगा बुद्ध। एक तरह का ये राजयोग तो देगा, राजयोग देगा, है ना। एक तो ये राजयोग हो गया। शनि यहाँ भाग्य भाव में बैठा है ना। तो ये बहुत भाग्य से बली कुंडली है। गुरु यहाँ अष्टमेश और एकादशेश है, ये कोई अकारक ग्रह माना जाता है, इसलिए गुरु को यहाँ कोई रोल भी नहीं है। और गुरु नीच का भी पड़ा हुआ है ना, तो उसका कोई हम रोल नहीं मानते। तो एक ही इसमें मेन राजयोग है जो पंचमेश दशम घर में आ गया, और भाग्येश भाग्य भाव में बैठा है। ठीक है, बाकी धन भाव का मालिक दशम घर में, लाभ भाव का मालिक गुरु भाग्य भाव में, एक तरह का नीच भंग कर रहे हैं। अब इसमें एक चीज देखिए आप, ये जो आप कभी कभी कहते हैं ना बुद्ध के साथ केतु जुड़ता है, हाँ, तो वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में। अब देखिए हमने एक डिटेल देखी आप, एक टेक्नोलॉजी होती है उसको बोलते हैं कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, CFD। ये उसकी रिसर्च हेड थी, और ये काम कर रही थी वर्टिकल एंड शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर, कि विमान जो है वो वर्टिकली और जो है वो कैसे टेक ऑफ करता है, उसके जो बारीक चीजें होती हैं, नुआंसेस, उसके ऊपर ये काम कर रही थी। और केतु के महादशा आई 1991 में, इनको यूएस की सिटीजनशिप मिल गई। तो यह केतु का काम है। और उसके बाद क्या हुआ कि इनको 1997 में सिलेक्ट कर लिया गया पहली फ्लाइट के लिए। तो ये पहली इंडियन औरत हो गई जो स्पेस में पहुंची। STS 87 करके जो है वो प्रोजेक्ट था। उस समय महादशा केतु में शुक्र चल रहा था। ठीक है, हैं? और उसके बाद फिर क्या हुआ कि STS जो 87 था वो सफल हो गया था।
फिर STS 107 आया। अब देखिए इसमें दो चार चीजें कैसे गौर करने वाली। ये आया सन 2001 में। तो शुक्र की महादशा चल रही थी। अब शुक्र में चंद्रमा आया जुलाई 2002 में, तो वो पूरा प्रोजेक्ट डिले कर दिया गया। फिर शुक्र में मंगल आया 2003 में, तो वो प्रोजेक्ट फिर डिले किया गया और वो प्रोजेक्ट 3-4 साल लगातार डिले किया गया। फिर अचानक से वो प्रोजेक्ट हो गया कि हाँ चलो चल देते हैं इसको, क्योंकि ऐसा हो रहा था उस प्रोजेक्ट में बार बार कमियां आ रही थी, लेकिन वो कमियां सुधर नहीं रही थी। लोगों ने डिसीजन ले लिया कि चल ही देते हैं। वो चल दिए ये लोग। शुक्र में मंगल में राहु, और वो ऊपर से स्पेसयान नीचे आ रहा था और वो क्रैश कर गया 1 फरवरी 2003। शुक्र में मंगल, हाँ शुक्र में मंगल का सीन आया है ना। देखो शुक्र यहाँ खष्ठेश है ना, और लग्नेश है, ठीक है, 12वें घर में बैठा है, ठीक। और यहाँ पे 1 2 3 4 राहु की दृष्टि आ गई शुक्र पे, है ना। तो और मंगल यहाँ सप्तमेश होकर के सेकेंड हाउस में बैठा है। ये सटीक मार्केश था, सटीक मार्केश है ना। मंगल तो दिया खष्ठेश में हाँ। सप्तमेश है और राहु, है ना, मार्केश, ये सब चीजें। अब इसमें हम एक चीज और चर्चा करना चाह रहे थे कि आप देखिए कैसे है ये स्पेस में गई। अच्छा, जो आप बताते हैं कि इंसान जो है वो 5 तत्वों से बना है ना। अग्नि, जल, भूमि मतलब मिट्टी, और वायु और आकाश। तो ये अपने 5वें तत्व में चली गई थी बाहर से यात्रा करके। स्पिरिचुअलिटी में यह है कि अंदर आंतरिक यात्रा है, इन्होंने विमान पकड़ा बाहर का, और बाहरी यात्रा से ये अपने 5वें तत्व में चली गई। और केतु की महादशा चल रही थी, और देखिए कि केतु की महादशा में इंसान बाहरी 5वें तत्व पे पहुंचा। इंडिया से कोई नहीं पहुंचा था स्पेस में, और ये वहां से लौटने लगी तो डेथ हो गई। तो अब इसको इस तरीके से कुछ समझाइए कि एक तो अंतर यात्रा हुई, एक यह है कि एक आदमी को ऐसा जहाज और टेक्नोलॉजी मिली कि वो बहिर यात्रा से 5वें तत्व के अंदर जा रहा था। हाँ, तो दुर्घटना क्यों हुई? लग्नेश और खष्ठेश 12वें घर में है ना, और अग्नि तत्व में है, मंगल की राशि में, मेष राशि में, है ना। और ये यहाँ मेष राशि में है, और इस पे राहु की दृष्टि है। सीधी सी बात है कि खष्ठेश है, दुर्घटना है ना, रोग, ऋण, शत्रु। तो इस तरह से जो शुक्र एक अग्नि तत्व में बैठा, ऊपर से राहु की दृष्टि, है ना, और ये दुर्घटना का कारण अग्निकांड बना, है नहीं। वो भी कहाँ पे? 12वां घर माना जाता है आकाश, हाँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये इनकी जो अग्निकांड इनके साथ दुर्घटना हुई वो आकाश में होगी, आकाश में। अच्छा, अभी हम इस पे एक चीज चिंतन कर रहे थे इस कुंडली के ऊपर कि ये जो 5वें तत्व के लोग पहुंचते हैं बाहर से, 5वें तत्व के पास आसपास में पहुंच जाते हैं, बाहर का विमान बना लिए, तो इनके अंदर 5वें तत्व के अंदर जाने की जो प्यास होती है वो इतनी ज्यादा होती, अगर इनको एनलाइटेंड मास्टर मिल जाता तो ये एनलाइटेंड हो सकती थी, हाँ, है ना। हाँ, हो सकती थी, क्योंकि जब ये बाहर से इतनी यात्रा करने को बेचैन है 5वें तत्व तक जाने के लिए, तो अगर इनको एनलाइटेंड मास्टर समय पर मिलता, हाँ, ये ढूंढती, हाँ, तो हो जाती, तो ये अपने अंदर से यात्रा मार सकती थी, नहीं उसी 5वें तत्व की है। तो थोड़ा सा आप जैसे ये जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, क्या ये एकदम वैसे ही है जैसे नानक ने कहा कि नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। तो अब ये तो बाहरी जहाज से चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं पार। हाँ, लेकिन ये आकाश तत्व तक ही तो रह जाएंगे, आकाश तत्व तक रह जाएंगे, है ना। आत्म तत्व तो बहुत आगे। हाँ, तो ये बाहर से खोज रहे हैं सारे ना। हाँ, खोज तो देखो, ये अनजान जगह पे क्यों जाते हैं? हाँ, वो इसलिए जाते हैं कि इसमें 2 प्लेनेट काम करते हैं, एक चंद्रमा और एक बुध, है ना। खोजी जो स्वभाव होता है, हाँ। या जिनका मस्तिष्क बहुत चलता है, विचार बहुत आते हैं, काल्पनिक माइंड होता है ना, तमाम तरह की चीजों को बारे में सोचता है। तो वो कारण बनता है। तो इससे बुध देखो बैठा है, यहाँ बुध के साथ केतु बैठा है, ठीक है। राहु की भी दृष्टि आ गई। चंद्रमा देखो नहीं, तो चंद्रमा पे शनि की दृष्टि तीसरी आ गई, ठीक।
तो इस कारण से खासकर बुद्ध सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड। तो इसका मतलब है कि सबकॉन्शियस माइंड अगर है और चेतन मन और उसके साथ पैरानॉर्मल प्लेनेट केतु जुड़ जाता है, हाँ, तो फिर कहीं न कहीं पर बुद्धि, विचार तमाम तरह के हैं और खोजी प्रवृत्ति बन जाती है। तो वही चीज थी, वो उसमें जाते हैं ना। हाँ। ठीक है। तो ये तो एक दुर्भाग्य था कि इतनी अच्छी साइंटिस्ट और यही क्यों उसमें कई लोग थे, हाँ, और सब साइंटिस्ट ही सब साइंटिस्ट थे, हाँ। तो ये तो दुर्भाग्य है कि इतने अच्छे साइंटिस्ट हैं दुनिया से चले गए। सही बात। ये लोग रुकते तो कुछ और काम होता नहीं, और रिसर्च होती। तो फिर तमाम तरह की, चूंकि उस कोलंबिया स्पेस शटल में जो चीजें उस गए थे, सब साइंटिस्ट ही गए थे रिसर्च करने के लिए कि स्पेस में जीवन कैसे रखा जाएगा अगर कभी जरूरत पड़ी, है ना, वहाँ क्या खाएगा आदमी, कैसे वहाँ अन्न उगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उस पर तो बाधा आई ही। और कहते हैं कि जो साइंटिस्ट एक बार योग्य साइंटिस्ट अगर उनकी डेथ हो जाती है तो फिर वैसा पैदा करने में, वैसा बनाने में फिर, हाँ, बहुत टाइम लगता है, समय लगता है बहुत। अब आजकल के ज़माने में कहो कि दोबारा दूसरा आइंस्टीन पैदा हो जाए, हाँ, तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ, उसी तरीके के सब ग्रह नक्षत्र चाहिए सारे, है ना। सारी चीज़ें चाहिए। तो बाकी ठीक है, ठीक ठाक है।